नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अ, सरकारी परीक्षाओं की भर्ती के संबंध में एक और नया नोटिफिकेशन हमारे सामने है। तो कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति 20 सितंबर यानी कि आज जारी की गई है। तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत अलग अलग पद यानी कि उप प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्रामर, कनिष्ठ प्रबंधक आईटी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक की भर्ती परीक्षा होनी है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे कि कब क्या क्या होना है। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि कब क्या क्या होना है इम्पोर्टेंट डेट्स पे। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 20 सितंबर 2023 बुधवार यानी कि आज से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात अगर करें तो 14 अक्टूबर 2023 शनिवार रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार आप 15 अक्टूबर 23 से 17 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2023 है। परीक्षा की तिथि संभावित 29 अक्टूबर 2023 रविवार को यह आयोजित हो सकती है। अभी तक ये फिक्स डेट है, अगर उसमें कोई संशोधन होता है तो अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे देखते हैं कि किस किस पाली में कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। तो अगर कनिष्ठ प्रबंधक और उप प्रबंधक पूर्वान्ह में होगा, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ पूर्वान्ह में होगा। ग्रुप 3 के जो कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्रामर, आईटी विशेषज्ञ और प्रोग्रामर जो हैं वो पूर्वान्ह में ही आयोजित किए जाएंगे। अब कितने कितने पद यहाँ पे हैं और कौन कौन से बैंक में ये पोस्ट खाली हैं वो ये बात देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर में कुछ पोस्ट खाली हैं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर में कुछ पोस्ट खाली हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में अलग अलग पद खाली हैं। यहाँ की पोस्ट बैंकों के कर्मचारियों के लिए, यहाँ पे अधिकारियों के लिए यहाँ पे नियुक्ति होनी है। आइए जानते हैं कि कितने पद यहाँ पे हैं जिन पे की भर्ती होनी है। तो कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्रामर के लिए एक पद है। वेतनमान 43,200 से 1,36,500 लेवल 10 आपको दिया जाएगा। कनिष्ठ प्रबंधक यानी कि कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए एक पद है। 43,200 से 1,36,500 तक के जो पे स्केल लेवल 10 का आपको वो दिया जाएगा। इसके अलावा कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ के लिए एक पद है। 43,200 से 1,36,500 तक आपको पे स्केल दी रहेगा यहाँ पे। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग आईटी विशेषज्ञ के लिए एक पद है। 43,200 से 1,36,500 रुपये तक के लेवल 10 में आपको पे किया जाएगा। इसके अलावा उप प्रबंधक के लिए एक रायपुर में एक पद है, बिलासपुर में एक पद है, कुल मिला के 2 पद। उप प्रबंधक प्रोग्रामर के लिए 4 पद रायपुर में, 4 पद दुर्ग में, 3 पद बिलासपुर में और 1 पद अंबिकापुर में है। इन दोनों के जो पे स्केल हैं 35,400 से 1,12,400 रुपये और 35,400 से 1,12,400 रुपये है। सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर के 4 पद हैं। अंबिकापुर में के लिए एक पद है, वो रायपुर के लिए 4 पद था। 28,700 से 91,300 लेवल 7 में इनका पे स्केल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि योग्यता क्या मांगा है इसमें, कि किस प्रकार के व्यक्ति जो योग्यताधारी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्रामर जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमसीए या तो बीई बीटेक, यानी कि यदि आप 4 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए हैं, आपने 4 ईयर किया तो बीई बीटेक या कोई भी इंजीनियरिंग किस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका बीटेक या बीई होना चाहिए, या फिर आप मास्टर्स यानी कि एमसीए किए हों। कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग में कृषि विशेषज्ञ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर मिलना चाहिए। जो इस प्रकार के शैक्षणिक योग्यता धारी व्यक्ति हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग आईटी विशेषज्ञ के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमसीए या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप अध्ययन किए होने चाहिए। उप प्रबंधक प्रोग्रामर में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमसीए, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अर्हताधारी इसमें पात्र होंगे। उप प्रबंधक उप यंत्री में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि रखने वाले व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर में किसी मान्यता विश्वविद्यालय से 50% के अंकों के साथ एमसीए, बीई बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं।
वेतनमान के बारे में तो हमने बात पहले ही कर रखा है, और ये खास जानकारी थी जो आपके लिए थे। अब देखते हैं कि किस तरह की परीक्षा योजना है, किस तरह के यहाँ पे जो सीधी भर्ती तो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या सिलेबस होगा, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए जो है भागिक में छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये दो चीज़ होनी चाहिए। सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान यानी जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणितीय एवं तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। भाग 3 में जो है सिविल इंजीनियरिंग संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जो बेसिक कंसेप्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं, वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्रामर के लिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भाषा का ज्ञान, ये दोनों चीज़ें भाग 1 में आ जाती हैं। भाग 2 में सहकारिता अधिनियम से बैंकिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान ये होना चाहिए। आईटी प्रोग्रामिंग संबंधी प्रश्न भाग 3 में पूछे जाएंगे। इसके अलावा कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ हेतु जो आवेदन आमंत्रित किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सहकारिता अधिनियम, बैंकिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, जीएस, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ये आपके होना चाहिए। उप प्रबंधक उप यंत्री हेतु भी सारे सिलेबस सेम है, बस यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिफरेंस है। उसी प्रकार उप प्रबंधक प्रोग्रामर में सारे सिलेबस सेम है, छत्तीसगढ़ और जीएस और रीजनिंग और मैथ्स के अलावा आपको लास्ट में भाग 3 में आईटी और प्रोग्रामिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाग 1 में जो अभ्यर्थी पास होंगे वो न्यूनतम 50% अंक के साथ वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। और जो भाग 2 और 3 में जो प्रश्न आएंगे ना, उसमें आपको मेरिट सूची तैयारी की जाएगी। इसके अलावा आपको अलग अलग पोस्ट पे जो है साक्षात्कार भी होंगे, जिसके 10% का जो टोटल मार्क्स उसमें का, और बाद में आपके इंटरव्यू भी लिए जाएंगे उनके बैंकों के द्वारा। तो ये थी कुछ खास बातें। और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग जो कृषि संबंधी विशेषज्ञ हैं, उसके लिए जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के जो यहाँ पे दिया हुआ है वो पूरा रहेगा और छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान रहेगा। इसके अलावा सहकारिता से बैंकिंग संबंधी जो अधिनियम है उस पर संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में जो नॉर्मल रहता है भारत का इतिहास और पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। गणितीय एवं तार्किक योग्यता में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी भाषा ज्ञान और कृषि संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेज और मेंटेनेंस पद में एक ही चीज़ अंतर है कि लास्ट में आपको सिविल इंजीनियरिंग संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो ये कुछ खास जानकारी थी जो कि आप सबके लिए बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट थी। तो ये नई वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसके लिए मैंने जैसे डेट बताया है उस डेट में जाके आप इस डेट के बीच में वेबसाइट में आप अप्लाई कर सकते हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम, सीजीपीएससी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के होने वाले समस्त परीक्षाओं की जानकारी के लिए, उनके विज्ञापन के नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन के लिए और तैयारी करने के तरीके, सिलेबस, काउंसलिंग, रिजल्ट और समस्त प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबा दें और अपने जो तमाम दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ हो सके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।